वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, आपको भी बोलना है जैसे आपको पढ़ाया गया था 13.3 एक्सरसाइज। तो ये बात कंफर्म है बेटा, आपको बता दिया अभी अभी 13.3, 13.4, 13.5 एक क्वेश्चन 100% आया। लिख लो इस चीज को। तो ये हम आज का पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, अपना ध्यान से सुनना, फिर उसके बाद 13.4 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली बात कि हमें इक्वेशन लिखनी है एक लाइन और वो लाइन हमारी इन दो पॉइंट से पास कर रही है। लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। एक बात अच्छे से फिक्स कर लो माइंड में कि पूरी 3D में जो बातें बोल रहा हूँ बहुत अच्छे से सुनने के लिए, पूरी 3D में लाइन की दो इक्वेशन पढ़ते हो, पासिंग थ्रू वन पॉइंट, पासिंग थ्रू टू पॉइंट, और कोई इक्वेशन नहीं है। ये बात फिक्स कर लो माइंड में, अच्छे से फिक्स कर लो कि कभी भी कोई लाइन आएगी पूरी 3D में तो उसकी दो ही इक्वेशन है, या तो वो एक पॉइंट से पास होगी या दो से पास, और कोई इक्वेशन नहीं है। तो सबसे पहली बात हमें इक्वेशन लिखनी है लाइन की जो कितने पॉइंट से पास हो रही है, दो पॉइंट से। तो इसका भी सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन AB, AB लाइन की इक्वेशन लिखेंगे। तो कितने पॉइंट्स को ज्वाइन करनी है, दो। तो हमने बोला था कि x माइनस x1 0 अपॉन x2 माइनस x1 माइनस 3, सब इधर है फोड़, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 माइनस 12, z माइनस z1 z प्लस 9 अपॉन z2 माइनस z1 12। सोच लो आराम से, कुछ नहीं है, आपको कंफर्म है 5 या 6 क्वेश्चन, 5 ही मैक्सिमम 5 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, वही पढ़ लेना बस कर जाए, और कुछ मत करो, ठीक है। क्लियर है ये चीज, लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। अरे कोई भी याद रख लेगा कि पूरी 3D में दो इक्वेशन है लाइन की, 1.2 पॉइंट से। अगर आपको लग रहा है बच्चों की यहां से -3 आप हटाना चाहते हो, यही पे ही हटाना चाहते हो तो हटाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1, 4 और -4, और चाहो तो किसके इक्वल लिखो। अब क्वेश्चन ये कहता है कि आपकी कौन सी लाइन है, AB लाइन है, दिस इज योर AB लाइन। इस AB लाइन पे आपने पॉइंट C से, दिस इज योर C पॉइंट, 7 4 -1। तो ये कहता है कि जो आपकी लाइन AB है, उस लाइन AB पे आपने पॉइंट C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो इस पॉइंट से इस लाइन पे आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे। तो ये उस परपेंडिकुलर का क्या हुआ, फुट, ये आपका है D, D इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो आप बच्चों को सिर्फ ये D फाइंड आउट करना है। बेटा प्रॉब्लम आपकी कि आप घर जाके करते हुए रहेंगे, कभी याद नहीं, ऐसे याद रहेंगे कि लाइन AB है, उस पे C से हमने क्या डाला, एक परपेंडिकुलर डाला, ये उस परपेंडिकुलर का क्या हो गया, फुट, हमें ये फुट निकालना है, ठीक। अब परपेंडिकुलर कह रहे हो तो ये कह रहे हो आपका 90। अब आपको इस डायग्राम में जो कुछ भी फोकस रखना है वो सिर्फ इस हिस्से पे फोकस रखना है, और कहीं कुछ मत देखो। सबसे पहले आओ इस D पॉइंट पे। तो ये D पॉइंट आपको कहां दिखाई दे रहा है, AB लाइन पे दिख रहा है, AB लाइन पे। तो सबसे पहली चीज ये लिख दो कि जो हमारा पॉइंट D है, दैट लाइज ऑन द लाइन AB,
ये हमारा लाइन ए बी पे लाई कर रहा है, दिख रहा है डी इस लाइन पे है, ए बी पे स्पष्ट दिख रहा है। तो सबसे पहली बात बच्चों की आपका पॉइंट किस लाइन पे है, ए बी पे। तो अब आप इस लाइन को क्या करो, सोल्व और डी पॉइंट निकालो। लाइन को सोल्व करने का तरीका बताया था मैंने कि ये जो तीनों नंबर्स हैं इन तीनों को बारी बारी लैम्डा के इक्वल लिखो और फाइंड एक्स वाई जेड। आप सब समझदार हो, तो इसको किसके इक्वल लिखोगे, लैम्डा के। तो वैल्यू क्या है, सिर्फ लैम्डा, लैम्डा प्लस 0। अगली वैल्यू आएगी 4 लैम्डा प्लस 6, 4 लैम्डा प्लस 6। अगली वैल्यू आएगी -4 लैम्डा -9। तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा लाइन। आगे बढ़ सकते हैं, सोच लो एक अब दूसरी चीज जो आप फोकस कर रहे हो वो क्या फोकस कर रहे हो, ये 90 फोकस कर रहे हो। तो इसका मतलब यानी जो हम लोगों की लाइन सीडी है वो हमारी परपेंडिकुलर है लाइन ए बी के। लाइन सीडी जो है वो लाइन ए बी के परपेंडिकुलर दिख रहा है, 90 तो बहुत आगे परपेंडिकुलर। अब आप लोगों ने अगर वीडियोस वगैरह चेक किए थे तो हमने ये कहा था कि जब दो लाइंस क्या हो परपेंडिकुलर तो डायरेक्शन रेशियोज की प्रोडक्ट्स का सम 0 होगा। दो लाइंस पैरेलल हो, डायरेक्शन रेशियो सेम, दो लाइन परपेंडिकुलर हो, रेशियोज की प्रोडक्ट्स का सम 0। तो सबसे पहले हम इसमें डायरेक्शन रेशियोज लिखेंगे किस लाइन के, सीडी के। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सीडी। तो हम जब अपने हाथ से खुद लिख रहे हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन सी डी, खुद बोल रहे हैं सी डी, तो इस डी में से सी को घटा दो। जब हम खुद कह रहे हैं कि किसके डायरेक्शन रेशियो सी डी, तो डी में से सी को घटा दो, सीधी सी बात है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लैम्डा माइनस m। इसमें से किसको माइनस करना है, 4 को, 4 लैम्डा प्लस 2। और इसमें से किसको माइनस करना है, -1 को, तो -4 लैम्डा -8। ये हो गया डायरेक्शन रेशियो सी। अब हम किसके डायरेक्शन रेशियो लिखेंगे, लाइन ए बी के। तो बेटा ए बी के डायरेक्शन रेशियो तो हमें पता है 1 4 -4। एक क्वेश्चन पढ़ाओ मेरे साइड देख लो, क्लियर हो जाएगा। क्योंकि 13.3 के मोस्टली जो क्वेश्चंस मैंने कहा भी था इसी टाइप के। हर क्वेश्चन में पहला काम यही है कि डी पॉइंट का लाइन को सोल्व करके फाइंड एक्स वाई। फिर अगला काम यही है कि ये इसके परपेंडिकुलर है, तो इसके डायरेक्शन रेशियो, इसके डायरेक्शन रेशियो। अब इन डायरेक्शन रेशियोज की प्रोडक्ट्स का सम 0। तो लैम्डा -m को किससे करेंगे आप, 1 से। तो लैम्डा -m इसको किससे करेंगे आप सब, 4 से। तो 16 लैम्डा प्लस 8। और बच्चों इसको किससे करना है आपको, -4 से। तो 16 लैम्डा प्लस 32 इक्वल्स टू 0। तो भाई ये आपके पास आएगा 33 लैम्डा प्लस 33, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, -1। अब ये जो लैम्डा की वैल्यू मिली आपको -1, वो आप इस डी पॉइंट पे पुट कर दो यहाँ। और क्वेश्चन है आपको फाइंड क्या करना था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और क्वेश्चन सोच लो अपना से, तो लैम्डा क्या था, तो ये -1, तो ये -1, यहाँ लैम्डा -1 लिखेंगे तो 2, और ये क्या आएगा -5। तो आपका ये जो डी पॉइंट है ये हो गया 1, दैट इज 2 और -5। -1 दिस इज फुट ऑफ। सोच लो याद रखो 13.345 कह रहा हूं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है उसमें।
याद रखते हैं ना इस चीज को। चलो अब इसके बाद मैंने कहा था इसमें तीन चीजें और निकालने को बोल सकता है वो आपसे। पहली चीज तो क्या, फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया फाइन। दूसरी चीज वो कह सकता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, कि भाई इस परपेंडिकुलर की लेंथ निकालो। तो अगर आप सबने बहुत ध्यान से पीछे की क्लास पढ़ी थी तो सारा मुद्दा सिर्फ इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर पे डिपेंड होता है, और जिसने ये फाइंड कर लिया आगे की तो हर चीज वो आराम से सोल्व कर सकता है। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालनी है, इस परपेंडिकुलर की लेंथ, तो किससे निकालोगे भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला। 7 में से 1 माइनस करो, क्या आएगा 8, 8 का स्क्वायर है 64। 4 में से 2 माइनस किया 2, 2 का स्क्वायर 4। इसमें से ये माइनस किया 4 का स्क्वायर 16। जो भी आए वो अपना नहीं करना, सोच लो याद से। इससे नेक्स्ट जो आपसे पूछ सकता है वो क्या पूछ सकता है बताओगे, इक्वेशन। इस परपेंडिकुलर की इक्वेशन क्या होगी, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर। तो ध्यान से देखो, वो परपेंडिकुलर क्या है आपका, एक लाइन ही तो है बेटा, ये परपेंडिकुलर एक लाइन ही तो है। अब ये बताओ ये परपेंडिकुलर कितने पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है, 2 पॉइंट्स को, सी और तो लाइन ज्वाइनिंग लिखो। तो इक्वेशन आ जाएगी x माइनस 7 अपॉन बोलिए -8, y माइनस 4 अपॉन -2, और फिर आप लिख देंगे z प्लस 1 अपॉन -4। वो मर्जी है, चाहे इसको x1 y1 z1 मान लो, चाहे इसको x1 y1 z1 मान लो, वो मर्जी है। क्लियर है यहाँ पे, सोच लो सभी। ठीक, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो किसका है, इमेज का। कि भाई आपको इस C पॉइंट की इमेज निकालनी है इस लाइन में, तो क्या करोगे, सीधी सी बात है कि जब इस पॉइंट की इमेज निकालनी है इसमें, तो लाइन किसका काम करेगा, मिरर का। तो जितनी डिस्टेंस पे इस लाइन से ये C पॉइंट होगा उतनी ही डिस्टेंस पे इसकी क्या बनेगी, इमेज। E लिखो x y z, जितनी डिस्टेंस पे इस पॉइंट से ये C होगा उतनी डिस्टेंस पे इधर इसकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। अब आप ये बताओ कि ये दोनों डिस्टेंसेस क्या हैं, इक्वल है, तो कंफर्म ये D इसका क्या होगा, मिड पॉइंट। तो सीधी बात लिखोगे आप सबकी, जो D है वो आपका क्या है, मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, C का। D is your mid point of C। तो किसका मिड पॉइंट लिख रहे हो आप, C E। तो C को E में क्या करो, ऐड, 2 से डिवाइड। तो पहला क्या लिख देंगे आप सब, x प्लस 7/2, फिर लिख देंगे y प्लस 4/2, और फिर लिख देंगे आप z माइनस 1/2। सीधा है बच्चों की, C को किसमें ऐड कर दो, E में, और 2 से। अब कौन था इसका मिड पॉइंट, कौन था, D। तो दिस इज इक्वल्स टू -1 2 एंड -1। अब भाई इन दोनों को इक्वल लिख के आप क्या फाइंड कर सकते हो, x y। तो देखो इसमें आपका इमेज वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। अब ऐसा तो करना मत कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और ये चीजें भी निकाल के दिखा दो अपनी इंटेलिजेंस के लिए। जो चीज पूछी गई है बस वही बताना। मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि ये चीजें भी वो पूछ सकता है। तो देख लो भाई आपका पहला क्वेश्चन, आज घर जाके अपने कम से कम 1-2 क्वेश्चन लिख के देख लेना, और श्योरिटी रहना कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके माइंड में फिक्स हो गया। 13.4 पढ़ते हैं, और वो सुनना बच्चों के ध्यान से। 13.4, किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट क्लास में जब भी आओ अपनी बता देना। इसमें क्या पढ़ते हो अपना सुन लेना भी ध्यान से। इसमें आप पढ़ोगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना।
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना। कोई भी दो लाइंस हैं उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ध्यान से सुनना एक वर्ड। सबसे पहली बात कि जो हमें दो लाइंस गिवन होगी, मैं आपसे ये कहता हूं कि मैंने आपको दो लाइंस दे दी, तो आपके माइंड में सबसे पहले एक बात आएगी कि वो लाइंस पैरेलल हैं नॉन पैरेलल। तो इसमें पहला केस है कि जब आपकी लाइंस क्या है नॉन पैरेलल, कि भाई लाइन पैरेलल ना हो, तो उस केस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्म है। जब हमें दो लाइंस गिवन हो और उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी हो, तो हमारे माइंड में पहली चीज ये क्लिक होगी कि लाइंस पैरेलल है या नॉन पैरेलल। अब ये बताओ आपने लाइन की कितनी टाइप्स पढ़ी थी, टाइप्स की कितनी फॉर्म पढ़ी थी? टाइप तो दो ही है, 1.2 दो फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। और अगर आप बच्चों ने सीखा था वेक्टर को किसमें बनाना और कार्टेशियन को, तो एक ही फॉर्मूला याद रखना है वेक्टर वाला, कार्टेशियन वाला। मैं बहुत कम फॉर्मूले याद करवाऊंगा आप लोगों से, बहुत कम फॉर्मूले। आप अगर बुक में अगर आपने किसी ने पढ़ा हो, तो जैसे अभी हमने इक्वेशन किया था, इसमें लेंथ को परपेंडिकुलर निकाला था जस्ट पिछले क्वेश्चन में, उसका आपको एक फॉर्मूला गिवन है पिछले एक्सरसाइज में 13.3 में, अलग स्पेशल। मैंने वो भी याद नहीं करवाया आपसे, मैंने वो भी याद नहीं करवाया। तो बहुत कम फॉर्मूले याद करवाऊंगा, लेकिन जो कहूँ अपना ध्यान से। तो सबसे पहली बात क्या है, लाइंस क्या है नॉन पैरेलल, और लाइंस किस फॉर्म में गिवन हो, वेक्टर फॉर्म, बस वो याद करना है। तो लाइन की वेक्टर फॉर्म आप लिखते थे आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा इनटू b1 वेक्टर। आप लोग ऐसे लिखते थे, b1 लिख दो, c1 लिख दो, मर्जी आप। कितनी लाइंस लेनी है? दो। r इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू इनटू b2 वेक्टर, म्यू इनटू b2। अब एक चीज बताइए, बहुत आराम से पढ़ते हैं, मैंने कहा 5 क्वेश्चन पढ़ने, 5 ही पढ़ते हैं, सो जाना फिर अपने आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ये वेक्टर है, ये बताओ ये वेक्टर क्या बताता है? ये हमारा पॉइंट बताता है जिससे ये लाइन पास होती है, और ये वेक्टर इसके क्या बताता है? डायरेक्शन रेशियोज। अब मुझे ये बताओ कि जब मैंने ये दोनों वेक्टर यहां पे क्या लिखे, डिफरेंट, दोनों वेक्टर अलग अलग लिखे, यहाँ b1 है और यहाँ b2, तो इसका मीनिंग कंफर्म हो गए कि इन दोनों के डायरेक्शन रेशियो डिफरेंट है, तो लाइंस क्या है? क्योंकि अगर पैरेलल होती तो डायरेक्शन रेशियो सेम होते, तो उस केस में ये वेक्टर सेम होता, लेकिन डिफरेंट है तो नॉन पैरेलल। तो बच्चों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का बस ये फॉर्मूला याद रखना है, डायरेक्ट a2 माइनस a1, यहाँ पे लिखना आपको डॉट b1 क्रॉस b2, ठीक है, पूरे का मोड, और नीचे भी b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, b1 क्रॉस b2 का। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन पैरेलल्स। अंडरस्टूड हो? सोचो ध्यान से। चलो अब पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, और ध्यान से सुनना, हर बात को ध्यान से सुनना। तो पेपर में पता चलेगा कितना ध्यान से सुनना। चलो ये क्वेश्चन भी आओ, पहला r वेक्टर इज इक्वल टू 3 माइनस t इंटू i है, प्लस में लिखा है 4 प्लस 2t इंटू j है, और प्लस में लिखा है बच्चों t माइनस 2 इंटू k है। फिर लिखा है r वेक्टर इज इक्वल टू 1 प्लस s इंटू i है, प्लस में बच्चों 3s माइनस 7 इंटू j है, और प्लस में है आपका 2s माइनस 2 इंटू k।
चलो आप में से किसी को याद हो तो पहली चीज बताइए, स्टैंडर्ड फॉर्म। मैंने आपसे एक बात कही है, पूरी 3D में कभी भी कोई लाइन पढ़ो तो सबसे पहली बात लाइन को हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में चेक करो, क्योंकि अगर वो लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं हुई तो डायरेक्शन रेशियो गलत हो जाएगा, रेशियो गलत तो पूरे क्वेश्चन पे क्रॉस हो जाएगा, सिर्फ एक रेशियो गलत हो। भले ही प्रोसीजर बिल्कुल सही था पूरा, लेकिन रेशियो गलत तो सब कुछ गलत। तो बच्चों क्या ये लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं। अब आप ये मायने कभी रट्टा मत लगाना कि यहाँ लैम्डा आएगा, यहाँ हमेशा म्यू आएगा, कुछ भी आ सकता है, दो कांस्टेंट है, चाहे स्मॉल एन कुछ भी आएगा। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये दोनों लाइनें हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस पूरी लाइन में आपको कौन सा कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, टी, इसमें एस, अलग अलग। तो ये कहता है कि सबसे पहले वो टर्म्स लिखो जिनमें टी नहीं है, और वो टर्म्स अलग कर दो जिनमें टी है। तो पहले वो टर्म्स लिखेंगे जिनमें टी नहीं है। तो पहला वर्ड भी 3i है, 4j है और -2k है। नहीं लग रहा दिमाग, डायरेक्ट नहीं लिखना है, कोई बात नहीं, आई कैप को मल्टीप्लाई कर लेना इनसे, फिर वो टर्म अलग लिख लेना जिनमें टी नहीं है, वो अलग लिख लेना जिनमें टी है, सीधी सी बात है। तो सीधा है 3i कैप 4j कैप -2k कैप। अब बच्चों इनसे क्या कॉमन आएगा, टी, तो टी कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचेगा, -i कैप, प्लस में 2j कैप और प्लस में k कैप। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। किसी के माइंड में कुछ वो नहीं रहना चाहिए, जाओ घर जाके पढ़ो तो क्वेश्चंस करके देखते हैं। अंडरस्टूड है? चलो नेक्स्ट, हो सकता है नेक्स्ट क्लास में चेक कर लूंगा, ध्यान रखना, अपनी नोटबुक जरूर लाओ। अब इसमें कौन सा कांस्टेंट है, s। तो पहले वो टर्म्स अलग करो जिनमें s नहीं है, और फिर वो अलग करो जिनमें s है। तो पहला हुआ बच्चों आई कैप -7j कैप -2k कैप, जिनमें आपका क्या नहीं है, s नहीं है, ठीक। अब इन सब से क्या कॉमन आएगा, इन सब से क्या कॉमन आएगा, s कॉमन आएगा। इन सब से s कॉमन आएगा, तो यहां पे क्या बचेगा बताएंगे आप, i कैप प्लस में 3j कैप और प्लस 2k कैप। तो लाइन अगर कभी भी गिवन है, चाहे वो वेक्टर फॉर्म गिवन है या कार्टेशियन फॉर्म गिवन है, पहला काम है स्टैंडर्ड फॉर्म चेक। वो भी दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब नाम देना स्टार्ट कर दो। दिस इज योर a1 वेक्टर, this is your b1 vector and this is your a2 vector, और बच्चों this is your b2 vector। नाम है आपके सामने, this is a1 b1 a2 b2। एक बार ठंडे दिमाग से ये जरूर चेक कर लेना कि क्या ये दोनों वेक्टर सेम है, नहीं है ना, तो लाइंस क्या होगी, नॉन पैरेलल, डिफरेंट है। अब फॉर्मूला अब कुछ नहीं है, अब कुछ भी नहीं है, हो गया सॉल्व। फॉर्मूले का पहला वर्ड पढ़ो, a2 -a1। तो भाई a2 में से a1 को घटाना है, a2 -a1 -2i है -11j है प्लस 0k है। हो गया पहला वर्ड, बस फॉर्मूले को देखते रहो। पहला वर्ड a2 -a1 हो गया, अगला वर्ड बोलो b1 क्रॉस b2। तो आप सबको वेक्टर्स में पढ़ाया गया कि क्रॉस आप निकालते हो बाय डिटरमिनेंट फॉर्म, क्रॉस आप निकालते हो बाय डिटरमिनेंट। पहले ही रो लिखोगे i कैप j कैप k कैप, पहले इसके कंपोनेंट्स b1 के, तो b1 के कंपोनेंट्स -1 2 और 1, फिर इसके कंपोनेंट्स b2 के 1 3 2।
एक ही पढ़ाऊंगा वैसे, ये ध्यान रखना क्वेश्चन एक ही पढ़ाऊंगा, अपना देख लो कैसे करो, घर जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। अब हम इसको किससे एक्सपेंड करेंगे भाई, फर्स्ट रो प्लस माइनस प्लस। इतने दिनों में तो डिटर्मिनेंट जब किसी बच्चे को भी याद हो जाएगा, इधर तो देखना ही नहीं है। 4 माइनस 3 1 आई है, -2 माइनस 3 -2 -1 -3 प्लस 3 j है, -3 -2 -5 j है। सीधा सा याद हो जाना चाहिए। 4 माइनस 3 1 आई है, -2 -1 -3 प्लस 3 j है, -3 -2 -5 है। हो गया यहाँ तक। अब देखो फॉर्मूले में पढ़ोगे आपको, फॉर्मूले में यहां लिखा है बच्चों a2 माइनस a1 और b1 क्रॉस b2 का डॉट प्रोडक्ट। तो ये आपका a2 माइनस a1 हो गया एंड दिस इज b1 क्रॉस b2, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट ये होगी। तो यहां आई कैप के साथ क्या है, -2, यहां पे 1 तो -2 -33 0। तो हम यहाँ लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ -2 -33 और +0 बाई रूट क्यों लिखा हो, किसका मैग्नीट्यूड, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, तो रूट 1 + 9 + 25, तो 1 + 9 + 25। तो बच्चों ये हो गया -35 का मूल और बाई रूट ऑफ 35। तो ये आपको मिलेगा कि 35 बाई रूट 35। तो दिस इज योर रूट 35, दिस इज योर शॉर्टेस्ट यूनिट लिख देना रूट 35। ऑब्जर्व करो इस क्वेश्चन को कि कभी भी दो, फिर अच्छे से याद करो, कभी भी दो लाइंस के बीच में क्या निकालनी है। तो हमारा पहला काम स्टैंडर्ड फॉर्म, पहला काम स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा कि लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं है तो बनाओ। फिर उसके बाद ये चेक करो कि लाइंस पैरेलल है या नॉन पैरेलल। तो भाई कंफर्म नॉन पैरेलल है, तो कि b1 b2 अलग अलग है, बस उसके बाद तो कुछ करना ही नहीं। पहला शब्द क्या लिखना है, a2 माइनस a1, दूसरा शब्द क्या लिखना है, b1 क्रॉस b2 बाई डिटर्मिनेंट फॉर्म। फिर ऊपर इन दोनों की क्या लिखनी है, डॉट, और नीचे इसका रह जाएगा याद नहीं, बताओ सोच लो। मैं और नहीं कर रहा हूं, मिल जाएगा कंफर्म है, बार बार और नहीं करना एक है। अगर बुक है आप लोगों के पास तो इस पहले क्वेश्चन का, इस एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन का हर पार्ट आपको करना है, बस एक लास्ट पार्ट को छोड़ना, वो मैं खुद कराऊंगा आपसे। बस लास्ट पार्ट को छोड़ देना, बाकी हर पार्ट सुनो ध्यान से। मैंने फॉर्मूला कौन सी फॉर्म का बताया आपको, वेक्टर। तो अगर उस पार्ट में अगर कैसी लाइंस गिवन है तो उनको वेक्टर फॉर्म में बनाना, समझ रहे हो। लेकिन ये मत भूल जाना कि लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म जरूर चेक करनी है। तो फर्स्ट पार्ट के लगभग हर क्वेश्चन आप सारे करने की जरूरत नहीं है, एक दो लिख के देख लेना बस अपने आप से। चलो सेकंड पार्ट है बच्चों, अगर आपकी लाइंस क्या होंगी पैरेलल, तो उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। अब आप सब समझदार हो कि अगर लाइंस क्या होंगी तो ये दोनों वेक्टर सेम, समझ रहे हो बात को। तो इस केस में आपकी लाइंस हो जाएगी r वेक्टर इज इक्वल्स टू a1 प्लस लैम्डा इनटू b वेक्टर, और दूसरी हो जाएगी r वेक्टर इज इक्वल्स टू a2 वेक्टर प्लस म्यू इनटू b वेक्टर। याद रह जाएंगे चीजें। तो ये दोनों वेक्टर क्या हो गए, सेम, तो लाइंस। तो इस केस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का बच्चों ये फॉर्म है a2 माइनस a1 क्रॉस b
नॉट डॉट, क्रॉस बी, कंक्रीट का मैग्नीट्यूड और नीचे बी का मैग्नीट्यूड। ये है बिटवीन नॉन पैरेलल, दिस इज बिटवीन पैरेलल। वैसे इस एक्सरसाइज में ना आपको ये दो फॉर्मेशन इजी होगी, पढ़ सकते हो। इसमें से ज्यादा चांस है आने के, बता देता हूँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। चलो एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैंने लाइन लिखी बच्चों x by 5, this is equals to y minus 2 by 2 and this is equals to z minus 3 by 3। नहीं लिखा है तो आप लिख लिया तो लैम्डा भी लिखा। फिर हमने लिखा x plus 3 by 5, this is 1 minus y upon minus 2 and this is your z plus 4 by 3। और इसको बच्चों हमने लिख दिया म्यू के इक्वल। अगर बुक में नहीं लिखा है लैम्डा म्यू के इक्वल तो लिख लो। अब आप सब ये बताओ कि ये जो लाइंस है आपके सामने, ये आपकी कौन सी फॉर्म में है? कार्टेशियन फॉर्म में होगी ना। अब अगर ये कार्टेशियन फॉर्म में है तो पहला काम क्या रहेगा? ऊपर का स्टैंडर्ड फॉर्म भूलना नहीं। बहुत से बच्चे हैं ना, काफी इंटेलिजेंट बच्चे, वो एक चीज भूल जाते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो मैंने कह दिया पूरी 3D का कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें लाइन लिखी दिख रही है आपको, पहला काम स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये कार्टेशियन फॉर्म है तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है? x y z का कोफिशिएंट प्लस 1 होना चाहिए। x y z का कोफिशिएंट प्लस 1 होना चाहिए। तो क्या इन तीनों में x y z का कोफिशिएंट प्लस 1 है? बिल्कुल है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। आप चाहो तो यहां पे सिंपल सी बात, आप सब समझदार हो, ये लिख सकते हो x माइनस 0, ना भी लिखोगे तो कोई बात नहीं। अब आप ये बताओ क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? सिर्फ ये पार्ट है, x का कोएफिशिएंट प्लस 1 है। क्या ये हुआ? नहीं, क्योंकि y का कोएफिशिएंट प्लस 1 नहीं है। बनाओ तो माइनस कॉमन लोगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस, और यहां लिख दो बच्चों y माइनस, और ये x भूलना नहीं है, बता सीरियस। अब आपको ये बताओ कि ये दोनों लाइन आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेक कर ली। अब इन लाइंस को ये चेक करो कि दीज आर पैरेलल और नॉन पैरेलल। भाई ये इसके क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो क्या दिख रहे हैं? सेम, कंफर्म पैरेलल लाइंस। बेटा एक बात मैं बोल देता हूं, जब तक आप खुद नहीं करोगे ना आपको कोई भी नहीं बचा सकता, ये बता रहा हूं। खुद मेहनत अपना करके देखोगे कोई दिक्कत नहीं। ये चीज की हाइट होगा नहीं बचाने की, 2 क्वेश्चन पढ़ के आ गए हम तो एक्सरसाइज में है ही 2 क्वेश्चन, तो क्या करें? अपनी प्रैक्टिस करो, बचा हो गया यहाँ तक। बोलो अब आपको पता है कि इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही है, तो मैंने फॉर्मूला सिर्फ वेक्टर फॉर्म बताया। तो अब आप इन लाइंस को किस में बनाओ? वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में पहला वर्ड क्या होगा? r वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है? बोलो यहां से स्टार्ट करो। 0i है प्लस 2j है प्लस 3k है प्लस में लैम्डा 5i है प्लस में 2j है प्लस में 3k है। यहां से स्टार्ट करना है। माइनस है ना तो प्लस 0i है, माइनस 2 है तो प्लस 2j है, प्लस 3k है, प्लस लैम्डा 5i 2j 3। दूसरी की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? प्लस है ना, प्लस माइनस 3 तो माइनस 3i है प्लस k है माइनस 4k है प्लस में म्यू 5i है प्लस में 2j है प्लस में 3k। क्लियर? अब नाम देना स्टार्ट करो। ये कौन सा वेक्टर होगा बच्चे? a1। ये कौन सा? a2। और ये दोनों क्या है? सेम, तो b वेक्टर।
बोलो क्लियर हो? तो व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड इन द फॉर्मूला? 8 2 में से a1 माइनस करो, तो 8 2 में से a1 माइनस करोगे तो -3 आई है, माइनस j है, -7 k है। ठीक, अब अगला काम आपको करना है कि जो a2 माइनस a1 है उसका आपको क्रॉस निकालना है b के साथ। a2 माइनस a1 हो गया, उसका क्रॉस निकालना है b के साथ। क्रॉस किससे निकालते हो भाई? पहली रो क्या लिखोगे? i कैप, j कैप, k कैप। पहले किसके कंपोनेंट्स? a2 माइनस a1 के, -3 -1 -7। फिर किसके बच्चों? b के, 5 2 3। एक्सपेंड करोगे बाई फर्स्ट रो, प्लस माइनस प्लस, तो बताने की जरूरत नहीं है बेबा को। -3 प्लस 14 11 आई है, -9 प्लस 35 26 -26 j है। दिस इज -6 प्लस 5 -8 है। इतने दिनों में तो सीधी कैलकुलेशन बताते हुए क्लियर है यहाँ तक? चलो आप बोलो यहाँ पे क्या लिखना है आपको ये बताओ। a2 माइनस a1 क्रॉस उसका मैग्नीट्यूड, तो क्या लिखोगे? रूट। पहला वर्ड बच्चों 11 का स्क्वायर प्लस 26 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। भाई 11 का स्क्वायर 26 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, पता है माइनस रो नहीं ले रहे हो, स्क्वायर में प्लस हो जाएगा। नीचे किसका मैग्नीट्यूड? b का। 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 3 का, सॉरी 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो बताओ क्या हो जाएगा? 25 प्लस 4 प्लस 9। कैलकुलेशन करते हैं जो भी। तो ये आपका तरीका है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल्स। और इस पूरी एक्सरसाइज में ये चीज, एक तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट नहीं पढ़ना अभी, और एक इसका सबसे लास्ट क्वेश्चन है वो, ये मैं खुद पढ़ाऊंगा। क्लियर? तो बस इसका मैग्नीट्यूड लिखना है यहाँ पे, और किसका मैग्नीट्यूड लिखना है नीचे? b। चलो अब एक छोटी सी बात और उसमें को एक चीज और याद रखिए, मैं आपके सामने 2 लाइन्स लिखूं, इसमें हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ घर जाके कि क्या है। i कैप प्लस लैम्डा 2i कैप प्लस 9j कैप प्लस 5k कैप। अगली लाइन जो है बच्चों मैंने लिख दी कि r वेक्टर इज इक्वल्स टू 5i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप, और माइनस में भी इनटू मैं लिखूं यहाँ पे 4i कैप प्लस 18j कैप और प्लस में 10k। हो सकता है आप में से कोई घर जाके कंफ्यूज हो जाए कि भाई इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, बताओ। पहला काम क्या करो? स्टैंडर्ड। तो क्या ये दोनों लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में है? डोंट बी कंफ्यूज, यहाँ पे प्लस भी होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी प्रॉब्लम नहीं है, ये बात है। तो दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब आप सब बच्चों को यहीं पे दिख रहे हैं, आप में जैसे जो चाहता है यार यहाँ मैं तो प्लस लिखना चाहूंगा, कंफ्यूज, क्योंकि आप लोग सोचते ही सकते हो कि भाई प्लस है वहां पे तो मैं तो प्लस ही लिखूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप देखो कि क्या ये दोनों लाइनें पैरेलल है या नॉन पैरेलल? सोचे पैरेलल, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इन तीनों से क्या कॉमन ले सकता हूँ, तो पता है क्या करो, वो 2 यहीं पे कॉमन ले लो, यहाँ पे हो जाएगा -2u, यहाँ हो जाएगा 2i है प्लस 9j है 5k। अब पता है क्या करो, जो -2mu है ना
इसको आप लिख दो प्लस म्यू डैश। मैंने इसलिए लिखा कि आप में सोच सकता है कोई घर जाके करे क्वेश्चन तो वो कंफ्यूज हो जाता है माइनस म्यू से, वो माइनस म्यू से कंफ्यूज हो जाता है। फिर आपको लग रहा है यार इससे कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो भाई। पता है ये चीज क्या होती है, कांस्टेंट ही तो होता है, तो माइनस 2 म्यू को म्यू डैश लिखो। इसके बाद कर सकते हो आप सब बात फटाफट बता दो। a2 आप लोग तो याद वैसे याद करना चाहिए इंसान को टिप्स, यानी कि वो छोटे बच्चे वाली बात है कि पूरा लेक्चर हो गया 2 का पढ़ा अब तक तो याद हो जाना चाहिए। a2 माइनस a हटा दिया, फिर उसका क्रॉस उसका और नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपसे लिखते हैं 4 क्वेश्चन है बच्चों। इक्वेशन लिखनी है 90, इक्वेशन लिखनी है 90 और वो लाइन इस लाइन के है पैरेलल, वो इस लाइन के पैरेलल है जो मैं लिख रहा हूं। 3 minus y by 2 is equal to z plus 1 by 2 and passing through the point, और वो आपकी इस पॉइंट से पास होगी, पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 0 minus 4। बताओ, बहुत आसान होना चाहिए, आराम से, बिल्कुल आराम से पढ़ना है। आपने जिसने बहुत जो बहुत अच्छे से पढ़ता है उसके लिए बहुत आराम से चीजें पढ़ सकते हैं। किसकी इक्वेशन लिखनी है भाई, लाइन की, यही रुक रहे, यही रुक रहे। दिमाग में आया कि इक्वेशन लिखनी है लाइन, तो तब की तब सोचा कि 3D में दो इक्वेशन होती है 1 पॉइंट और 2, रुक के ये सोचो। अब जो हमें लाइन लिखनी है वो इस लाइन के है पैरेलल और वो इस पॉइंट से करती है पास, तो लाइन ने कितने पॉइंट से पास किया, तो लिख दो लाइन पासिंग। तो बच्चों लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x minus 3 by 8, y minus 0 by b और z plus 4 by c। बेटा ये बात कंफर्म है, पूरी 3D आप लोगों में से बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, मोस्टली बच्चों की नेगेटिविटी होती है 3D बहुत हार्ड है, बहुत इजी है। आप खुद बताओ 13.3 में कितने क्वेश्चन पढ़े, कुछ नहीं पढ़ा, मेनली 4 या 5 क्वेश्चन पढ़े, बस वो टिप्स कर दीजिए। एंगल निकालना दो लाइंस के बीच में, दो लाइन परपेंडिकुलर है तो कोई लैम्डा वगैरह निकालने को दे दिया जाए आपसे, और एक वॉल में बड़ा उस टाइप का क्वेश्चन, इमेज निकालो फोटो परपेंडिकुलर, तो ये क्या डिफिकल्टी है, क्लियर हुई बात। तो लाइन कितने पॉइंट से पास हुई, एक पॉइंट से पास हुई, लिख दो लाइन पास हुई। अब आपको पता है कि क्वेश्चन में ये लाइन की इक्वेशन लिखी हुई थी, और मैंने क्या कहा कि पूरी 3D में किसी भी क्वेश्चन में अगर लाइन गिवन है तो पहला तो कंफर्म ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म कहती है x y z का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए, तो माइनस कॉमन ले लो, तो y -3 अपॉन -2। अब आप बताओ बच्चों ये दोनों लाइनें उसने क्या कही है, तो डायरेक्शन रेशियो सेम, तो व्हाट इज a, व्हाट इज b एंड व्हाट इज c। इसको लिख लो आप लैम्डा के इक्वल, इसको किसके इक्वल, और फाइंड द शॉर्टेज। क्या भी दोनों के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड कर लोगे आप, लाइंस क्या है बेटा, ये सोच लो आप पढ़ पाओगे नहीं। जो बच्चा अभी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है उसको तो वैसे याद हो गया कि सिर्फ 2 क्वेश्चन ही पढ़ने आप, एक तो फर्स्ट का लास्ट पार्ट और एक लास्ट, बाकी आप लोग पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरी एक्सरसाइज। ठीक है भाई, थैंक यू।